नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने जी फार्म खेती बड़ी फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ एक हमारे कमरे में, जहाँ पर हमारा प्याज भंडार होने वाला है मात्र 2 से 4 दिनों में। उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर किस प्रकार से ईंट की जमाई होगी और किस व्यवस्था से हम जमा रहे हैं जाली बिछाने के जस्ट पहले। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारी बहुत समय से ईंट रखी हुई थी, इन्हें निकाल के अब हम जमा रहे हैं। इस कमरे में प्याज भंडारण का हमारा काम शुरू होने वाला है 2-4 दिनों में। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमारी ईंट की जमाई का काम चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से हम ईंट की जमाई कर रहे हैं जाली बिछाने के जस्ट पहले। तो किसान मित्रों, आप देख पा रहे हैं दीवार के पास में हमने मात्र 2-2 इंच की दूरियों पर ये सिंगल ईंट कुछ इस प्रकार लगाई है। अभी बाकी कमरे में ईंट लगाना बाकी है। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा कि मैंने ईंट इतनी पास और इस तरीके से क्यों जमाई है। अब जो दीवार का ये वाला हिस्सा होता है हमारा पास का, यहाँ पर हमने ये ईंट इसलिए जमाई है कि इस जगह पर आपकी आएगी जाली। यहाँ पर तो जाली हो सकता है 2 इंच दूर हो या पास में हो, तो ये ईंट क्या होगी, प्याज को बचा के रखेगी और यहाँ नीचे जाने से रोकेगी और वो प्याज अंदर नहीं घुसेंगे। इसलिए पूरे रूम में हमने आसपास, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पूरे रूम में कुछ इस प्रकार से हमने ईंट की जमाई की हुई है। अब बीच में ईंट हमें किस प्रकार जमानी है मैं आपको वो दिखाऊंगा और उनकी कैसी व्यवस्था रखनी है। अब किसान भाई, हमारी वो लाइन तो कंप्लीट हो चुकी है जो दीवार के पास लगानी थी। अब उसके पश्चात अब हम जो आगे ईंट लगाने जा रहे हैं उन्हें कुछ इस प्रकार लगाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ईंट से ईंट की दूरी कम से कम हमें 6-6 इंच रखना है और उनके जो बीच में हम जो लाइनें रख रहे हैं ये 4 से 5 इंच रख सकते हैं। अब एक और इसमें बात विशेष ध्यान रखना है हमने जो पहली लाइन तो हमें जमा देनी एकदम सीधी। उसके पश्चात जब हम अगली लाइन ले रहे हैं तो क्या करना है, हमें थोड़ी क्रॉस ईंट लगाना है कुछ इस प्रकार से। एकदम सीधी सीधी नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि हवा के दाएं बाएं घूमते हुए आएगी और हमारे प्याज में बहुत आसानी से ऊपर निकलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार एक आपने लाइन लगा दी, ये सामने आ गई, ये यहाँ पे एक जगह खाली रखी हुई है और अगली हमें उसकी सीध में एक और लगानी है ईंट। और फिर जब अगली और लाइन आ रही है वहां भी समझिए इस पोर्शन पे हमें फिर गैप रखना है, ये 4 इंच की। यहाँ से लाइन की दूरी हमें 6 से 7 इंच रखना है और जब ईंट से ईंट की दूरी लाइन में रखने है वो 4 इंच के आसपास। आपकी जाली जो ले रहे गैल्वेनाइज की या फिर अगर जो नरम है जो 2 इंच के गाले की है, तो इस दूरी को आपको घटा के रखना है। इसे आपको 3 इंच के आसपास रखना है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 4 इंच करना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही हम मजदूर आएंगे या कुछ भी आएंगे पैर रखने जाएंगे यहाँ पर जाली में, तो गैप ज्यादा बड़ी रहेगी, उसकी वजह से जाली नीचे नम जाएगी। उससे क्या होगा कि जगह जगह गड्ढे पड़ जाएंगे हमारी जाली में और फिर हवा का दबाव अच्छे से नहीं बन पाएगा। फिर वही समस्या आएगी कि प्याज में आसानी से हवा ऊपर नहीं आ रही है और फिर प्याज सड़ने की संभावना बनी रहती है। तो किसान भाइयों, जो ईंट की जमावट है उसका विशेष ध्यान रखना है, इस बात का आपको जरूर। तो किसान मित्रों, ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अपने और किसान मित्रों से इस विधि को जरूर साझा करें। यदि आपके पास में जाली बना ली और उसमें आपने स्टैंड नीचे लगवा लिया तो ये समस्या तो आपको बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यदि आप ईंट जमाते हैं आपके रूम में तो कुछ इस प्रकार से जमाइए। हाँ, और एक बात का विशेष और ध्यान रखना है कि यदि आपके पास स्लैब है तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्श लगा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि मिट्टी की जगह पे आप ये भंडारण कर रहे हैं तो वहां पे नमी नहीं होना चाहिए। और फर्श है तो वहां भी ध्यान रखिए कि बारिश के दिनों में नमी ना आए, और नमी आती है तो उस जगह पे आप भंडारण बिल्कुल भी नहीं करना है किसान भाइयों।